लोकेश, आपको क्या लगता है कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती है? 20 सीट पे जहां राजस्थान में आज मतदान हो रहा है, वहां पे 16 सीट आपके खाते में है और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास में है कि उन सीटों को बचाए रखने की, क्योंकि आपकी पार्टी के कई दिग्गज इस वक्त मैदान में है, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे गिरिजा व्यास, सचिन पायलट, चंद्रेश कुमारी, कई ऐसे नेता हैं जो मैदान में है। जी देखिए, आप जो कह रहे हैं कि सीटें बचाने की चुनौती है, हमें ऐसा नहीं लगता। हम सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो सीटें ऑलरेडी हमारे पास हैं, थी अभी तक, वो हम रिपीट करेंगे और जो हम नहीं ले पाए थे उनको भी गेन करेंगे। यानी 25 की 25 सीटें राजस्थान में लोकसभा की कांग्रेस की होंगी, ये हमारा दावा है इस बार। क्योंकि लगातार जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया पूरे देश में, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर इस देश की जनता में पूरे तरीके से एक मैसेज दिया गया कि अब की बार मोदी सरकार। यानी जहां तक पार्टी का सवाल आता है, यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को पार्टी से भी ऊपर उठा के बिठा दिया गया। यानी यहाँ एक हिटलरशाही कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं कि एक आदमी का पूरी पार्टी के ऊपर आधिपत्य हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस एक कहते हैं कि कह सकते हैं कि हम उसे एक ऐसा संकेत है कि आने वाले समय में इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो तानाशाही कर सकता है, ऐसे आदमी को मौका दिया जाएगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूल है, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस इस बात को ठीक से कहती तो आई है मंचों पे, लेकिन मैनेज नहीं कर पाई इस बात को, क्योंकि लगातार आप लोग ये बात भी कहते हैं कि लगातार झूठ बोल करके झूठ को सच में साबित कराते हैं मोदी, और वो मार्केटिंग के खिलाड़ी हैं। आपको ये मालूम था, 2 साल पहले से आपके नेता ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये भी मालूम था कि साल भर पहले 6-7 महीने पहले डिक्लेयर हो चुका था कि नरेंद्र मोदी पीएम के प्रत्याशी बन चुके हैं बीजेपी की तरफ से। और हमारे तो ध्यान है कि जब गुजरात का चुनाव का परिणाम आ रहा था, तो उस वक्त मीडिया ने बहुत आगाह भी किया था कि अगला चुनाव राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। तो कांग्रेस इस बात को जनता के बीच नहीं घुमा पाई कि केवल बीजेपी है, नरेंद्र मोदी पे फोकस है, और अगर जीत जाते हैं तो एक निरंकुश स्थिति देश के अंदर बन पाएगी। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस ने अपनी मार्केटिंग उस स्तर पर नहीं की और कहीं ना कहीं हम उसमें असफल रहे। जिस प्रकार का एक माहौल बनाया गया पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को लेकर, और कह सकते हैं कि कांग्रेस ने लगातार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे लोगों को एक अच्छा सुशासन दिया जाए, कैसे उनकी जन आकांक्षाएं पूरी की जाए, लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। ऐसे काम यूपीए सरकार ने किए, प्रदेश की सरकार ने किए, जो आज तक इस देश की जनता के लिए कभी हुए नहीं थे। यानी इस तरीके का एक सुशासन देने का प्रयास किया जिसमें सभी वर्गों को एक साथ लेकर चला जाए, सभी का समग्र विकास हो। और यही बात आज भी हम अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। यहाँ कहीं किसी धर्म विशेष की बात नहीं होती, किसी जाति विशेष की बात नहीं होती, किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं होती। पूरे देश को एक साथ एक मंच पर, यानी जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि 2 तरीके का भारत उन्हें दिखाई देता है, वो नहीं चाहिए, एक इंडिया और एक भारत। वो उस जो गैप है उसको खत्म करके पूरे देश में एक ही तरीके का वापस आपके पास में विधायक साहब, आज से मैं जानना